बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम लोग साइट विज़िट पे आए हुए हैं और आज हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है टाई बीम से रिलेटेड। टाई बीम के बारे में डिटेल्स में जानेंगे कि इसमें स्टील किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं, और इसके बाद हम लोग ये भी जानेंगे कि स्ट्रक्चर प्लान किस तरीके से रीड करते हैं और उसके हिसाब से हम लोग स्टील कैसे प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नई वीडियो आप तक जल्द पहुँचेगी और आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हम लोगों का साइट है और यहाँ भी टाई बीम प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें दो बीम है, एक आउटर बीम है, इसको हम लोग आउटर बीम कहते हैं, जो कि आउट साइड में है, बाहर की तरफ से है, और एक इनर बीम है, ये जो अंदर की तरफ में राउंड शेप में है, ये इनर बीम है। जैसा कि हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और ये स्ट्रक्चर बहुत नया, एकदम नए किस्म का है और इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम इससे रिलेटेड स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाकर अपलोड करते रहेंगे और आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर प्लान रीड करते हैं और उसके बाद चेक करेंगे कि हम लोग स्ट्रक्चर प्लान के अकॉर्डिंग बीम में सरिया प्रोवाइड किए हैं कि नहीं, और किस तरीके से हम लोग को सरिया प्रोवाइड करना है, स्टील प्रोवाइड करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जैसा कि देख पा रहे हैं आप, हमारा ये प्लान है जो कि हमारा टाई बीम का है। तो देख लीजिए, इस तरीके से टाई बीम है। ऑटो टाई बीम हमारा ये है जो आप देख रहे हैं बाहर पोजीशन में, OTB ऑटो टाई बीम, और इनर टाई बीम ITB इनर टाई बीम, ये अंदर की तरफ है। और ये सेकेंडरी बीम है जो कि एक दूसरे कॉलम से अटैच है। देख लीजिए, बाहर हम लोगों का 24 कॉलम है, जो कि आप देख पा रहे हैं, ये डॉट डॉट, ये सर्किल जो बना हुआ है, ये कॉलम। और अंदर की तरफ जो ये सेंटर बना हुआ है, ये कॉलम है, ये 12 कॉलम है। और अगर इस कॉलम की बात करें तो ये 650 mm डाया का है, और इसकी बात करें तो ये 900 mm डाया का है। तो इस तरीके से आपने टोटल देखा। और बीम का साइज़ की बात करें तो टोटल इसमें जितनी भी बीम प्रोवाइड की गई है, इसमें 300 mm इसकी चौड़ाई और 600 mm हाइट रखी गई है। टोटल बीम जितना भी बीम प्रोवाइड किया गया है, सब में आप देख सकते हैं 300 × 600, आउटर टाई बीम 300 × 600, इनर टाई बीम 300 × 600, इस तरीके से। और यहाँ अगर TB टाई बीम 3, ये 300 × 600, तो सबका सेम साइज़ है। और अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें सरिया किस तरीके से प्रोवाइड किया गया है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले आउटर टाई बीम के बारे में देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, आउटर टाई बीम का सेक्शन है, तो सेक्शन में हम लोग को डिटेल्स पता चलता है। तो जैसा कि हम सेक्शन में देख पा रहे हैं, तो ये कॉलम सेंटर है, ये भी कॉलम सेंटर है, कॉलम सेंटर है, ये कॉलम सेंटर है। और इसमें देख लीजिए, यहाँ पर जो रेगुलर सरिया, जो मेन सरिया है, वो 20 mm का, देखिए यहाँ 2 पीस सरिया 20 mm का थ्रू आउट है, यानी रेगुलर सरिया है, जो इसको मेन सरिया हम लोग कहते हैं। और बॉटम में अगर हम लोग देखते हैं तो 20 mm का 2 सरिया है, 2 सरिया 20 mm का। यहाँ हैच से डिनोट करता है डाया ऑफ बार। और एक सरिया 16 mm का है, तो 2 20 का, 1 16 का है। तो यहाँ बॉटम में 3 सरिया प्रोवाइड किया गया है, 20 का 2 और 1 16 का। और टॉप पे 2 सरिया प्रोवाइड किया गया है, 20 का थ्रू आउट। तो मेन सरिया बॉटम में 3 सरिया है और टॉप पे 2 सरिया है। और अगर एक्स्ट्रा सरिया की बात की जाए तो यहाँ एक्स्ट्रा सरिया टॉप पे प्रोवाइड किया गया है, कॉलम नियरेस्ट कॉलम। देखिए यहाँ देखिए, कॉलम सेंटर से 1400 mm इधर और 1400 mm इस तरफ। कॉलम सेंटर से, याद रखिएगा, कॉलम सेंटर से 1400 इधर और 1400 इधर, इसको डिनोट कर दिया है कितना एक्स्ट्रा लेना है। तो कॉलम सेंटर से 1400 लेंथ इधर लेना है mm, और 1400 सेंटर इधर लेना है, कॉलम सेंटर से आउटर दोनों साइड, बोथ साइड। तो इस तरीके से देखा। और एक्स्ट्रा सरिया की बात करें तो 20 mm का 2 सरिया लिया गया है एक्स्ट्रा, यानी कॉलम से इधर और कॉलम से इधर 2 सरिया लिया गया है 20 mm का एक्स्ट्रा, यानी थ्रू आउट 1400 और 1400 2800 mm का 2 सरिया कटेगा, जो सेंटर के इस तरह इधर 1400 mm लेंथ होगा। तो चलिए हम लोग इसका प्रैक्टिकली, तो बस इसमें एक्स्ट्रा बार 20 mm का दिया गया है। और जैसा कि मेन सरिया इसमें प्रोवाइड किया गया है 20 mm का टॉप पे और 16 का बॉटम में। तो चलिए, तो जैसा कि हमने देखा कि टॉप में 20 mm का 2 सरिया प्रोवाइड किया गया है ड्राइंग के अकॉर्डिंग। तो यहाँ देखिए 20 mm का 2 सरिया है, और बॉटम में देखिए 20 mm का 2 सरिया और 16 का 1 सरिया प्रोवाइड किया गया है। तो 20 mm का 2 देख लीजिए दोनों साइड में, और 16 का 1 सरिया प्रोवाइड किया गया है। तो सेंटर पे देख लीजिए, तो 3 सरिया बॉटम में और 2 सरिया टॉप में प्रोवाइड किया गया। उसके बाद एक्स्ट्रा सरिया टॉप में ही प्रोवाइड किया गया है, जो कॉलम सेंटर से 1400 इधर और 1400 उस तरफ, दोनों फेस में प्रोवाइड किया गया। तो देख लीजिए 1400 mm, कॉलम सेंटर से 1400 mm, 20 mm का सरिया 2 पीस प्रोवाइड किया गया है एक्स्ट्रा सरिया। ये तो मेन सरिया प्रोवाइड किया गया है मेन, और ये एक्स्ट्रा बार इसे हम लोग कहते हैं। देख लीजिए, ये सेंटर से यहाँ 1400 और सेंटर से इधर की तरफ 1400 लिया गया है। तो इस तरीके से 14 आपने देखा कि एक्स्ट्रा बार कैसे प्रोवाइड किया गया है। ये एक्स्ट्रा बार है, ये एक्स्ट्रा है, जो कि यहाँ आकर ये कटिंग ख़त्म हो गया है कॉलम सेंटर से, यानी कॉलम के बीच सेंटर से 1400 mm इधर आकर ये कट हो गया है, और वहाँ भी 1400 से उस तरफ जाकर
कट हो गया है। तो इस तरीके से ये लॉन्ग सरिया, एक ही सरिया कट जाएगा, वन ही लेंथ में आएगा, 2800 का 2 सरिया प्रोवाइड हो जाएगा। देख लीजिए 2.8 मीटर का, सेंटर से 1400 इधर रहेगा, 1400 इधर रहेगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि एक्स्ट्रा सरिया किस तरीके से प्रोवाइड किया गया है आउटर टाई बीम में। फिर एक बार हम आपको रिपीट कर देते हैं कि बॉटम में 3 सरिया प्रोवाइड किया गया है, 20 mm का 2 और 116 का, जो कि आप देख पा रहे हैं। और टॉप में 20 mm का 2 मेन सरिया प्रोवाइड किया गया है, जैसे यहाँ देखिए और वहाँ उस साइड। और ये जो बीच का जो सरिया है, ये देख लीजिए, ये टॉप एक्स्ट्रा सरिया है, जो सेंटर, कॉलम सेंटर से 1400 इधर है, कट हो गया है, और 1400 उधर है, कट हो गया है। और जो दोनों साइड में मेन सरिया है वो सीधा चला गया है। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने एक्स्ट्रा सरिया प्रोवाइड किया है। और चलिए हम लोग दूसरे बीम का भी देखते हैं। तो इसमें एक और चीज़ है, रिंग के स्पेसिंग का देख लीजिए। यहाँ लेंथ यहाँ से यहाँ तक थ्रो 1, यानी कि एक ही तरह का रिंग यहाँ इसमें प्रोवाइड किया गया है। स्पेसिंग 100 mm 2 लेग्ड स्टीरअप प्रोवाइड किया गया है रिंग का, क्योंकि इसमें रिंग भी प्रोवाइड किया गया है। तो हम लोगों ने मेन बार के बारे में बात किया और एक्स्ट्रा बार के बारे में बात किया। अब हम लोग रिंग के बारे में बात करते हैं। तो रिंग यहाँ देख लीजिए 8 mm का 2 लेग्ड स्टीरअप, कितना 100 mm देख लीजिए, यहाँ लेंथ से लेकर यहाँ तक, यानी पूरा रेगुलर 100 mm स्पेसिंग पे लिया गया है। तो चलिए हम आपको एक बार बता देते हैं। हमारा बीम है तो ये पूरा थ्रू आउट आउटर बीम, जो अकॉर्डिंग ड्राइंग जो हमारा स्ट्रक्चर प्लान कह रहा है कि पूरा रिंग का स्पेसिंग 100 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, 100 mm सेंटर टू सेंटर, 8 mm का सरिया होगा, जो कि आप देख रहे हैं। 2 लेग्ड का मतलब हो गया ये 2, देख लीजिए हुक एक और एक इस साइड में 2 हुक बन रहा है, तो ये 2 लेग्ड स्टीरअप हो गया। तो इस तरीके से ये हम लोगों का थ्रू आउट 100 mm स्पेसिंग पे 8 mm का सरिया पूरे में प्रोवाइड किया गया है इस बीम में। अब चलिए हम लोग दूसरे बीम की बात करते हैं, जो कि इनर बीम है हम लोगों का। तो इनर बीम के बारे में चलिए हम लोग पहले ड्राइंग रीड करते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे किस तरीके से सरिया प्रोवाइड किया गया। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इनर बीम ये है ITB, इनर टाई बीम। और इसकी अगर हम बात करें तो इसका भी सेम साइज़ है, 300 चौड़ाई और 600 हाइट डेप्थ। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें कैसे सरिया प्रोवाइड किया गया है। तो इसमें देख लीजिए ये थ्रू आउट मेन सरिया, जो एरो का निशान देख रहे हैं, 16 mm का 2 सरिया प्रोवाइड किया गया है मेन सरिया, और बॉटम में 16 mm का 3 सरिया प्रोवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मेन सरिया के बारे में, फिर एक्स्ट्रा सरिया के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी हम लोग इनर टाई बीम के नियर हैं। ये हम लोगों का इनर टाई बीम है अंदर की तरफ का। और इसमें अगर हम लोग सरिया की बात करें तो टॉप में 2 16 mm का सरिया प्रोवाइड किया गया है, और बॉटम में 3 सरिया प्रोवाइड किया गया है अकॉर्डिंग ड्राइंग। देख लीजिए 1 2 3 सरिया बॉटम में और टॉप में 2 सरिया, जो कि ड्राइंग कह रहा है ये रेगुलर सरिया है। अब इसमें एक्स्ट्रा सरिया जो प्रोवाइड हुआ है उसके बारे में हम लोग ड्राइंग रीड करते हैं और फिर हम लोग आकर देखते हैं। इसमें अगर हम लोग एक्स्ट्रा सरिया की बात करें तो देखिए कॉलम सेंटर से 1400 इधर और 1400 इधर, यहाँ भी कॉलम सेंटर से 1400 इधर लेंथ लिया गया है, 1400 इधर लेंथ लिया गया है। यहाँ भी कॉलम सेंटर से 1400 mm इधर लेंथ लिया गया है, 1400 mm इधर से लेंथ लिया गया है। और एक्स्ट्रा सरिया का नंबर क्या दिया हुआ है, डाया देखिए तो 4 सरिया लिया गया है, 16 mm का एक्स्ट्रा है। देखिए एक्स्ट्रा लिखा हुआ है और एरो का निशान देख लीजिए, यहाँ ये एक्स्ट्रा सरिया की तरफ डिनोट किया हुआ है। तो ये 4 सरिया 16 mm का एक्स्ट्रा बार है, पूरे में प्रोवाइड किया गया है कॉलम के दोनों फेस में, दोनों साइड। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एक्स्ट्रा सरिया किस तरीके से प्रोवाइड किया गया है। और बॉटम में देख लीजिए थ्रू आउट सरिया जो मेन सरिया है बस वही 3 पीस, बस टॉप में एक्स्ट्रा सरिया 4 पीस प्रोवाइड किया गया। और मेन सरिया तो हमने बता दिया 16 mm का 2 सरिया मेन सरिया प्रोवाइड किया गया है टॉप में, तो वो तो दिखा दिया, और बॉटम में भी 3 सरिया दिखा दिए। अब हम लोग एक्स्ट्रा सरिया देखते हैं कि 4 सरिया 16 mm का एक्स्ट्रा है। देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है 4 सरिया 4 पीस, यानी नंबर ऑफ सरिया यहाँ 4 लिखा हुआ है। हैच का मतलब होता है डाया ऑफ बार, तो 16 mm डाया का है। एक्स्ट्रा EXT लिखा हुआ है यानी एक्स्ट्रा, और कॉलम सेंटर से 1400 इधर 1400 इधर, यानी बोथ साइड, दोनों साइड। तो चलिए हम लोग जाकर प्रैक्टिकली देखते हैं कॉलम के पास। जैसा कि हमने बताया कि टॉप में 16 mm का 4 सरिया एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया गया है। तो देखिए हम लोग काउंट करते हैं। देखिए एक्स्ट्रा सरिया, देखिए एक्स्ट्रा सरिया यहाँ कट हो गया है, कॉलम सेंटर से 1400 mm आया है, ये एक्स्ट्रा सरिया है 1 2, और देख लीजिए यहाँ दिखाई दे रहा है 3, और यहाँ भी हम दिखाते हैं आपको ये 4 सरिया प्रोवाइड किया गया है। जैसा कि आप देख लीजिए ऊपर में 2 दिख रहा है, 1 2, एक यहाँ नीचे 3, और एक यहाँ देख पा रहे होंगे आप ये 4, ये सरिया आप देख रहे हैं ये सरिया। तो ये चारों सरिया यहाँ कट हो गया है, 1400 mm इस साइड आया है, और उसके बाद 1400 mm यहाँ से यहाँ आया है। देख लीजिए 4 सरिया, 2 सरिया ऊपर दिख रहा है आपको, एक सरिया वहाँ दिखाई दे रहा है, और एक सरिया इस सरिया के नीचे है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ देख पा रहे होंगे ये सरिया। तो इस तरीके से ये 4 सरिया कट यहाँ आ गया है, और यहाँ तक 1400 आकर यहाँ कटिंग होकर उसके बाद फिर 2 सरिया जो मेन सरिया है हम लोगों का वो चला गया है। फिर यहाँ से एक्स्ट्रा सरिया प्रोवाइड किया गया है, जो 4 सरिया देख रहे हैं एक्स्ट्रा 16 mm का है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे एक्स्ट्रा से बार प्रोवाइड किया है, कॉलम सेंटर से 1400 इधर और 1400 इधर।
और बॉटम में हम लोगों का 3 सरिया जो 16 mm का है वो है, और टॉप में 2 सरिया मेन जो हम लोगों का थ्रू आउट जा गया है। देखिए 3 सरिया रेगुलर चला गया है और 14 ऊपर में 2 सरिया रेगुलर चला गया है 16 mm का। और देखिए एक्स्ट्रा सरिया यहाँ सेंटर से 1400 यहाँ जाकर कट हो गया है, 4 सरिया यहाँ से भी 1400 जाकर यहाँ कट हो गया है। तो एक ही सरिया यहाँ से यहाँ 2.8 मीटर का हम लोग कटिंग करेंगे और सेंटर से 1400 इधर 1400 इधर, इसका दोनों फेस लेकर बांधना है। तो देख लीजिए इस तरीके से हम लोगों ने सरिया प्रोवाइड किया है एक्स्ट्रा। अब चलिए हम लोग रिंग की स्पेसिंग की बात करें तो इसमें किस तरीके से रिंग का स्पेसिंग दिया गया है तो वो भी हम लोग देख लेते हैं ड्राइंग में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि रिंग की अगर बात करें तो इसमें रिंग का स्पेसिंग देख लीजिए क्या दिया गया है, कैसे दिया गया है, आपको हम दिखाते हैं क्लियरली। देख लीजिए 8 mm का 2 लेग सिरप 100 mm कहाँ तक, यहाँ से 1400 mm तक। देख लीजिए ये देख रहे हैं कटिंग, ये 1400 mm तक 2 लेग सिरप 100 mm स्पेसिंग लेना है। एक दूसरे रिंग का जो स्पेस होगा वो 100 mm होगा, यानी कॉलम आउटर फेस से ये कटिंग लेंथ तक। उसके बाद बीच का जो स्पेसिंग और इस कटिंग इस कॉलम से भी 1400 सेंटर से 1400 mm तक हम लोग जो स्पेसिंग लेंगे वो 100 mm लेंगे। उसके बाद हम लोगों ने जो यहाँ पर बीच का जो स्पेसिंग है वो लेना है 150 mm। तो चलिए हम लोग देखते हैं किस तरीके से हम लोगों को साइड पे लेना है। चलिए जैसा कि हमने आपको बताया कि 8 mm का रिंग प्रोवाइड किया गया है इसमें, और कॉलम सेंटर से 1400 mm जो हम लोग का कटिंग लेंथ है। तो हम लोग का रिंग यहाँ आउटर फेस से लगेगा, यहाँ से तो 1400 जहाँ जाता है वहाँ निशान लगा लेंगे कॉलम सेंटर से। तो इसके बीच का जो स्पेसिंग होगा इसमें 100 mm स्पेसिंग रखेंगे। इसी तरीके से हम लोग यहाँ भी कॉलम सेंटर से यहाँ 1400 mm जहाँ जाएगा वहाँ निशान लेंगे, तो उसके बीच का जो स्पेसिंग होगा रिंग का वो 100 mm स्पेसिंग होगा रिंग का। और वैसे ही हम लोग इस कॉलम से यहाँ से सेंटर से यहाँ ले लेंगे 1400 जहाँ आएगा वहाँ निशान लगाकर उसके बीच का जो स्पेसिंग होगा रिंग का वो 100 mm होगा। और बीच का जो स्पेसिंग बचेगा, बीच में जो स्पेसिंग बचेगा वो 150 mm स्पेसिंग पे रिंग प्रोवाइड करना है। तो दोस्तों आपको बहुत हद तक समझ में आ गई होगी कि रिंग हम लोगों को किस तरीके से प्रोवाइड करना है। और रिंग में आप लोग ध्यान देंगे कि हम लोग जो रिंग का जो हुक रहता है वो 135 डिग्री पे बेंड होना चाहिए इसका, यानी 135 डिग्री पे उसका हुक मुड़ा होना चाहिए। जैसा कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, ये रिंग प्रोवाइड किया गया है तो रिंग और थोड़ा 135 डिग्री और थोड़ा इसको रोटेट करें तो ये इसमें ज़्यादा बेहतर होता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि रिंग किस तरीके से प्रोवाइड किया गया है और रिंग का स्पेसिंग क्या होना चाहिए, इसमें मेन सरिया हम लोग किसको कहते हैं और कैसे प्रोवाइड करते हैं, इसमें एक्स्ट्रा बार किस तरीके से प्रोवाइड किया गया है, तो आपने बहुत हद तक देखा होगा। और अब हम आपको दिखाते हैं, ये हम लोगों का साइट है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और ये हम लोगों का मेन बीम है, आउटर बीम है, एकदम राउंड शेप में ये हम लोगों का प्रोजेक्ट है। और ये हम लोगों का इनर बीम है, ये भी राउंड शेप में हम लोगों का प्रोजेक्ट देख लीजिए राउंड शेप में है। तो आउटर बीम भी राउंड शेप में है और इनर बीम भी राउंड शेप में है। बीच का जो बीम है ये स्ट्रेट है जैसा कि आप देख रहे हैं, एक दूसरे कॉलम को ऐड यानी कॉलम टू बीम प्रोवाइड किया गया है ये बीम। और इसकी बात करें ये साइज़ की, हमने बताया कि आपको इसकी साइज़ 300 mm चौड़ा, और हाइट की बात करें तो ये 600 mm रखा गया है। और यहाँ आप देख पा रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है, ये पेडेस्टल है। एक्चुअली इसका हाइट यहाँ आया है तो बीम हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों का जो लेवल है ग्राउंड लेवल, उससे हम लोगों को 600 mm हाइट इसको रखना है। तो 600 में ये पेडेस्टल उसके अंदर आ जाता है, क्योंकि पेडेस्टल का हाइट कुछ हाइट पे है ज़मीन से, नेचुरल ग्राउंड लेवल से। तो हम लोगों को नेचुरल ग्राउंड लेवल से 2 फीट हाइट रखना है इस बीम का। तो यहाँ पेडेस्टल का हाइट देख लीजिए आप 500 mm है और हम लोगों का बीम का हाइट 600 है। तो इस पेडेस्टल का हाइट 400 है। और इसकी बात करें तो ये 1450 mm लंबाई चौड़ाई है इस पेडेस्टल की, और इसकी हाइट की बात करें तो 400 mm है, और हम लोगों का बीम 600 mm है। तो बीम इसके ही अंदर रेस्ट किया हुआ है, देख रहे हैं जैसा कि आप, और ये पेडेस्टल है हम लोगों का, तो दोनों एक साथ कास्टिंग होगा। और इस पेडेस्टल की बात करें तो इसका साइज़ जो पेडेस्टल है वो 500 mm हाइट रखा गया है, और इसका जो पेडेस्टल है ये 1900 mm लेंथ इसका लंबाई, और इसकी चौड़ाई 500 है, और इसकी हाइट की बात करें तो ये 500 रखी गई है। तो इस तरीके से ये पेडेस्टल है, इसको हम लोग पेडेस्टल कहते हैं। और इसमें स्पेसिंग अगर आप सरिया की देख रहे हैं तो ये 10 mm का सरिया प्रोवाइड किया गया है, जो देख पा रहे हैं आप। इसका स्पेसिंग 200 रखा गया है, एलॉन्ग लॉन्ग और एलॉन्ग शॉर्टर दोनों तरफ, बोथ साइड। तो आपने देखा कि ये हम लोगों का पेडेस्टल है, और बहुत कुछ आपको बहुत हद तक समझ में आ गई होगी। और उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि बीच में स्पेस खाली है, तो जब हम लोग का पेडेस्टल कास्टिंग हो जाएगा तो यहाँ पे साइड में हम लोग शर्टिंग लगवा देंगे। और जैसा कि आप कॉलम में रिंग देख रहे हैं प्रोवाइड हम लोगों ने किया है, तो ये 10 mm का रिंग प्रोवाइड किया गया है। कॉलम के बारे में भी हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये कॉलम में जो रिंग प्रोवाइड किया गया है 10 mm का, और इसका स्पेसिंग 75 mm लिया गया है, देख लीजिए आप अकॉर्डिंग ड्राइंग।
जो ड्राइंग कह रहा है उसके हिसाब से हम लोग को 75 mm स्पेसिंग लेना है रिंग, देख लीजिए आप। और 10 mm का रिंग प्रोवाइड किया गया है। और इसका रिंग की बात करें तो इसका देख लीजिए हुक कितने अच्छे तरीके से इसको, जो आप देख रहे हैं ये एकदम मुड़ा हुआ है। ये हुक इस तरीके से अच्छे शेप में हो जाता है और इसमें मजबूती ज़्यादा आती है। तो ये हुक सही तरीके से मुड़ा हुआ है। तो आप भी ध्यान दें कि साइट पे अगर काम करा रहे हैं तो इस तरीके से हुक प्रोवाइड करवाएं। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं ये हम लोगों का साइट है और अब शटरिंग वर्क कंप्लीट होने वाला है और अब हम लोगों का कास्टिंग वर्क स्टार्ट होगा। तो कुछ हम लोगों का स्टेप बाय स्टेप हम लोग, क्योंकि हम लोगों का प्लान बड़ा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें, तो इसीलिए हम लोग यहाँ स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको कास्टिंग करवाएंगे। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी शटरिंग वर्क स्टार्ट हो गया है और इसके बाद हम लोगों का कास्टिंग वर्क भी स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको आई होप कि बहुत समझ में आई होगी कि इसमें एक्स्ट्रा बार किस तरीके से प्रोवाइड किया गया है, इसमें मेन सरिया कौन है और इसमें रिंग का स्पेसिंग क्या है। तो हम इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियोस बनाएंगे। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि न्यू जो वीडियो अपलोड होगी वो आप तक जल्द पहुंचेगी और आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम आपको प्रोजेक्ट पे थोड़ा दिखा देते हैं कि ये हम लोगों का प्रोजेक्ट है। और देख लीजिए ये राउंड शेप में, और ये अभी सोलिंग का काम चल रहा है, आप देख पा रहे हैं। और ये हम लोगों का जो शटरिंग वर्क और स्टील प्रोवाइड किया जा रहा है, कुछ जगहों पे शटरिंग प्रोवाइड किया गया है जैसा कि आपने देखा, और कुछ जगह पे सोलिंग वर्क चल रहा है और स्टील भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इस तरीके का हम लोगों का ये प्रोजेक्ट है। और नेक्स्ट स्टेप फिर हम डिटेल्स में और भी वीडियो बनाएंगे बीम से रिलेटेड, टेक्निकल इशू पे बात करेंगे हम लोग, किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और आप कमेंट्स बॉक्स में कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। तो जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।